एनडीए जनता दल यूनाइटेड के सुयोग्य उम्मीदवार युवा उम्मीदवार निखिल मंडल जी यहां पर इस कार्यक्रम में मौजूद मधेपुरा के माननीय सांसद भाई दिनेश चंद्र यादव जी, पूर्व मंत्री भाई रविंद्र चरण यादव जी, माननीय पूर्व विधायक श्री मनेंद्र कुमार मंडल जी, वरिष्ठ जदयू के नेता जो यहाँ के निवासी हैं भाई ललन सर्राफ जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री किशोर कुमार जी, यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण डॉक्टर अमोल राय जी, त्रिभुवन मंडल जी, वीरेंद्र चौधरी जी, जटाशंकर कुमार जी, विजय कुमार विमल जी, अंकेश गोप जी, अरुण ऋषिदेव जी, श्रीमती रीता राय जी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता श्री चंदन ऋषिदेव जी, जदयू के नेतागण सत्यजीत यादव जी, नीरज कुमार जी, डॉक्टर बीबी प्रभाकर जी, श्रीमती गुड्डी देवी जी, डॉक्टर जगनारायण यादव जी, नरेश पासवान जी, अशोक कुमार सिन्हा जी, महेंद्र पटेल जी, सुजय मेहता जी, शिवनारायण यादव जी, राजकिशोर यादव जी, अंशु आनंद जी, अरविंद कुमार यादव जी, एनडीए के घटक दलों के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस चुनावी सभा में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में देर से कायम रहने के लिए और यहां उपस्थित होने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं। मैं इस धरती का नमन करता हूं। हमारा तो रिश्ता आपसे जो है यह आप सबको अच्छी तरह मालूम है। मधेपुरा से किस तरह से हम संबंध रखते हैं, आपने जब से काम करने का मौका दिया है, हमारे साथियों ने भी कुछ चर्चा कर दी और आप लोगों को भी कुछ न कुछ इसके संबंध में जरूर मालूम होगा। हम तो आपके बीच में आए हैं कि भाई अपने उम्मीदवार निखिल मंडल जी को तीर छाप के बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए। यही हम निवेदन और अनुरोध करने के लिए आप सब लोगों के बीच में आए हैं। हमारा तो जो आपसे संबंध है, ऐसा कौन साल है जब हम यहां नहीं आते हैं। चुनाव के समय तो आते ही हैं। हम या तो पटना से ही काम करते हैं या मधेपुरा से काम करते हैं। तो मेरा तो जो व्यक्तिगत संबंध है यह आप अच्छी तरह जानते हैं। और विकास के मामले में, काम के मामले में जो भी जरूरी कदम है हम लोगों ने हमेशा उठाया। और अभी दिनेश चंद्र यादव जी हमारे पुराने मित्र हैं, हम लोग साथ में सांसद भी रहे हैं और ये चर्चा कर रहे थे आपको। हम केंद्र में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में रेल मंत्री थे और ये किस तरह से पूरे कोसी के इलाके की समस्याओं को लेकर बात करते थे और कैसे समस्याओं का समाधान कराया, किस तरह से नए रेल लाइनों का निर्माण, चौड़ीकरण, पुलों का निर्माण क्या नहीं करवाया। और उसके अलावे भी जब यहां भी हम लोगों के साथ काम करते रहे तो आप देख लीजिए, जो आपके नदी पर पुल और उसके लिए जो इनकी भूमिका रही है, हम इसको तो नहीं भूल सकते हैं, हमेशा रही है। और आप काम देख लीजिए हर तरह का, और इन्होंने चर्चा करके बता दिया। लेकिन आप जानते हैं हम लोगों का मकसद सिर्फ आपकी सेवा करना। बहुत लोग काम नहीं करते, लोगों के बीच में मतभेद और विवाद पैदा करते हैं। हमने लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव, सद्भावना का भाव पैदा करने के लिए काम किया है। हमने अपराध पर नियंत्रण करने की कोशिश की है। हमने विकास बढ़ाया है, लोगों को काम का अवसर मिले इसके लिए काम किया।
सबको सहूलियत मिले, समाज के हर तबके को प्रतिष्ठा मिले। जब हम लोगों ने 2005 में न्याय यात्रा की तो हम लोगों ने क्या कहा था कि हमारा लक्ष्य है न्याय के साथ विकास, और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान, और जो किनारे पर हैं, हाशिए पर हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रयास। हमने किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की, समाज के हर तबके का उत्थान किया। जो किनारे पर थे उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। जो महिलाओं के लिए काम हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, और जो विशेष पहल करनी थी वो सब काम हम लोगों ने किया। शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व का कितना कम अवसर मिलता था, हम लोगों ने महिलाओं के लिए पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। 3 चुनाव हो चुका है, अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व का काम कर रही हैं, कितनी सेवा कर रही हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग, सबको जो अवसर मिला, और उसका परिणाम है कि जनप्रतिनिधित्व के रूप में काम करने का अवसर मिला, उनको इज्जत मिली, तो सबके लिए हम लोगों ने काम किया। ये आप सब अच्छी तरह जानते हैं। हर इलाके के लिए काम, स्कूल वगैरह का जितना विकास, कितने कम लोग पढ़ पाते थे, गरीबी के कारण अपनी बेटियों को तो लोग मिडिल स्कूल भी नहीं भेज पाते थे, हाई स्कूल में भी बहुत कम। हम लोगों ने पोशाक योजना, साइकिल योजना, बाद में लड़कों ने मांग की, उनके लिए भी हमने ये सब योजना, साइकिल योजना चालू कर दी। और अब लड़का और लड़की की संख्या बराबर। जो तबका प्राथमिक विद्यालय में भी नहीं पढ़ पाता था, कौन तबके के लोग थे, चाहे महादलित या अल्पसंख्यक समुदाय के, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयंसेवक, 30,000 लोगों को लगाया, और जिनको लगाया उनको उनके उम्र के 60 साल तक हम लोगों ने काम दिया। और अब कोई अब बाहर नहीं रह पा रहा, न के बराबर, बहुत कम संख्या में। तो अब सबके लिए हम लोगों ने काम किया, सेवा किया, सबको लगाया। अस्पताल का क्या हाल, बुरा हाल था। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कितने कम लोग जाते थे, क्योंकि इलाज का प्रबंध नहीं था। हम लोगों ने सब प्रबंध किया। जिन लोगों को राज करने का 15 साल का मौका मिला था, उन लोगों ने क्या किया भाई, न स्कूल का काम, न अस्पताल का काम, न सड़क का काम, विकास का काम, कौन सा काम किया। और आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया, हर तरह से हम लोगों ने लोगों की सेवा की है, सबके उत्थान का काम किया। और अब जान लीजिए, जब वो लोग थे तो 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 39 लोग जाते थे, आप भला सोच लीजिए। और अब 1 महीने में 10,000 लोग औसतन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। कितने चिकित्सकों की बहाली, दवा का प्रबंध, सब तरह का काम किया गया। और इस तरह से शिक्षकों की बहाली, हर तरह से हम लोगों ने काम किया। और इसके आगे जब आप लोगों ने मौका दिया, अब पहले क्या था भाई, कानून का राज नहीं था, हम लोगों ने कानून का राज कायम कराया। अपराध की घटनाएं कितनी घटती थी, और अब अपराध पर बहुत हद तक नियंत्रण हुआ। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा आंकड़े प्रकाशित होते हैं, और जो अभी सबसे हाल का आंकड़ा आया है उसके हिसाब से अब बिहार में अपराध इतना कम हुआ है कि अब पूरे देश में 23वें नंबर पर पहुंच गया। तो अपराध पर भी नियंत्रण, विकास का भी दर, हम लोगों ने पूरे बिहार का प्रतिवर्ष 12.84%, प्रति व्यक्ति आय औसत 10.52%। तो हर क्षेत्र में काम, हर जगह का विकास। और पहले क्या हाल था, बिजली वगैरह की कोई स्थिति थी, क्या बुरा हाल था। गांव तो छोड़िए, शहरों का भी बुरा हाल था। क्या हाल था मधेपुरा का, लोगों को अच्छी तरह मालूम है। लेकिन हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने बिजली का भी काम करना शुरू किया। और इस बार जब मौका मिला तो हम लोगों ने कहा कि हर घर में बिजली पहुंचा दें, पहुंचा दिया। 2018 के दिसंबर तक का लक्ष्य 2 महीना पहले पहुंचा दिया। जर्जर तार बदल दिया। अब और बिजली की खपत, पहले मात्र 700 मेगावाट, अब 6000 मेगावाट से ज्यादा। अब इसके आगे और अब लोग खेती के लिए, सिंचाई के लिए भी बिजली का उपयोग कर रहे हैं।
तो हर प्रकार से काम, महिलाओं का उत्थान, समाज के हर तबके का उत्थान, महिलाओं की जागृति के लिए और भी जो हम लोगों ने जीविका समूह गठित किया, आज 10 लाख जीविका समूह, 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं सब कुछ काम सीख गई, परिवार की आमदनी बढ़ा रही। हम लोगों को मौका दीजिएगा, इस काम को और आगे करते चले जाएंगे, समाज की तरक्की होगी। और बिजली तो पहुंचा दिया, उसके अलावे महिलाओं को सरकारी सेवा में और पुलिस बल में 35% का आरक्षण दे दिया। अब इसके अलावे आप सोच लीजिए, हर घर नल का जल पर काम चल रहा है, 88% काम पूरे बिहार का पूरा हो गया। जो गुणवत्ता प्रभावित ये सब इलाका है, यहां पर भी काम तेजी से चल रहा है। और हर घर नल का जल के लिए आपके इस विधानसभा क्षेत्र में 662 वार्ड है, उसमें 426 वार्ड में काम पूरा हुआ, बाकी में काम जारी है, बहुत जल्दी पूरा होगा। मधेपुरा नगर परिषद में 41 में से 24 वार्ड में काम पूरा हुआ, शेष काम जारी है। और हम लोगों ने क्या कहा, हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण। अब ये जान लीजिए, पूरा 662 वार्ड में काम पूरा हो गया और नगर परिषद के 41 में से 26 वार्ड में काम पूरा। ग्रामीण टोला संपर्क योजना के लिए भी यहां पर कुछ बसावटों की जो जरूरत थी, उसमें भी काम पूरा। हर गांव को सड़क से जोड़ना, आपके यहां 112 ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराया गया, कुल लंबाई 386 किलोमीटर। तो हम लोग जो कहते रहे, और उसी तरह से हर घर शौचालय का निर्माण बराबर आपके बीच आते रहे, हम कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिले और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिले तो आज जितनी बीमारी होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो इस सब के लिए हम लोग काम करते हैं, सेवा किया। हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और आपकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है और हम लोग काम करते हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी आए कल सहरसा में और वहां से भी सारी बात। और अब हम लोग जो काम कर रहे हैं, केंद्र का सहयोग, केंद्र की विशेष योजना, राज्य का काम, और हम लोग मिलकर के बिहार को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। रोजगार का और अवसर पैदा होगा। अगली बार मौका दे दीजिएगा, हम लोगों को उम्मीदवार को जिताइएगा। तो इतना बात हम बता देते हैं, बहुत काम करेंगे हम लोग। कुछ बात बता देना चाहते हैं, अब हर घर बिजली पहुंचा दिया, अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा रात उजाला ही उजाला पूरे गांव में रहेगा। ये स्थिति होगी। हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे और जितना काम हम लोगों ने किया है उसका देखभाल। और सबसे बड़ी बात है, गांव हो या शहर, साफ सफाई का इंतजाम। हम लोग पर्यावरण के लिए कितनी चिंता कर रहे हैं, जल जीवन हरियाली अभियान, लोगों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। तो इसलिए अगर काम कर रहे हैं, नाला बनवा रहे हैं, अगर देखभाल नहीं होगा, अगर साफ सफाई का इंतजाम नहीं होगा तो संकट आएगा। इसलिए अगली बार ये काम करवाए, गांव हो या शहर, सब जगह साफ सफाई का इंतजाम हम लोग करवाएंगे। अब गांव तक सड़क जोड़ दिया, अब और भी जो सड़क की जरूरत होगी गांव में, इच्छा होगी कई गांवों को जोड़ते हुए बड़ी सड़कों तक जाना, कई गांवों को जोड़ते हुए कोई महत्वपूर्ण स्थान पर जाना, वो भी काम कराएंगे। शहर और गांव, शहर और बाजार में सड़कें कितनी बन रही है, अब उसके बाद भी सड़कों का चौड़ीकरण भी हो रहा है, लेकिन सब में बाईपास बनवाएंगे। और अगर बाईपास के लिए जगह नहीं मिलेगा, जमीन नहीं मिलेगा, तो हम लोग सड़क के ऊपर सड़क बनवा देंगे, फ्लाईओवर। इस प्रकार से सारा काम हम लोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता देते हैं, हम जो नई टेक्नोलॉजी है, हम लोगों ने पिछले बार काम करना शुरू किया, कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। अब आगे इतनी टेक्नोलॉजी है कि सब के लिए प्रशिक्षण कराएंगे और इतना प्रशिक्षण होगा, नई टेक्नोलॉजी का इतना ज्ञान हमारे युवक युवतियों को होगा कि किसी को मजबूरी में बिहार के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यही रोजगार का इतना अवसर पैदा होगा, इतना अवसर पैदा होगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो हम लोग इस तरह का काम करेंगे। अब आगे मौका दीजिएगा। हम तो आते रहे और लोकसभा के चुनाव में थे,
हम तो रोज शाम में कहीं ना कहीं अपने साथियों के यहां जाते थे। हमने सड़क की हालत खराब देखी, हमने कहा हम आगे आएंगे, और आ करके एक दिन बैठ करके एक एक जगह देख करके यहां समीक्षा किया। अभी बता रहे थे भाई हम लोगों के मित्र दिनेश चंद्र यादव जी किस तरह से सारा काम करवा रहे हैं, एक एक काम। आज भी हम आपके बीच में आए हैं, हम आपको यही आश्वस्त करेंगे, काम करने का मौका दीजिएगा, आपको कोई कष्ट नहीं रहेगा और आगे बढ़िएगा, बहुत तेजी से तरक्की करिएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के नई ऊंचाइयों तक आपको ले जाएंगे। तो यही आप सबसे अनुरोध है भाई, हम तो काम ही करते रहे, तो क्या उम्मीद करके जाएं। हम लोगों के उम्मीदवार को भाई निखिल मंडल बहुत योग्य व्यक्ति हैं, बहुत काबिलियत है। युवा पीढ़ी के ऐसे व्यक्ति को मौका मिलेगा, आप देखिएगा बाद में आपको इतनी खुशी होगी, इतनी प्रसन्नता होगी कि कोई काम कितना आगे करता है। तो हम तो आप सबसे यही आग्रह करेंगे, इनको विजयी बनाइए। तो क्या उम्मीद करें, आप जितवाइएगा कि नहीं जितवाइएगा? हाथ उठा के बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।